नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो भारत को आत्मनिर्भर और संपन्न बनाना चाहता था। शायद वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता तो देश की तस्वीर कुछ अलग होती। ये शख्स ऐसा था जिसने देश के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के कारण देश के प्रधानमंत्री को भी फटकार लगाई थी और देश व समाज को मजबूत बनाने के लिए अनेक योजना लागू करवाई थी। वह भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहता था। आज ऐसे सच्चे देशभक्त की बात करेंगे। उस सच्चे देशभक्त का नाम है संजय गांधी। जी हाँ, संजय गांधी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। इसकी माता का नाम इंदिरा गांधी और पिता का नाम फिरोज गांधी था। संजय गांधी की शिक्षा कोलंबो स्कूल दिल्ली, विलियम बॉयज स्कूल देहरादून, फिर दून स्कूल देहरादून में हुई थी और कुछ शिक्षा संजय गांधी की स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल इकोले डी ह्यूमिनेट में भी हुई थी। संजय गांधी ने विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को अपना कैरियर बनाया और 3 साल के लिए इंग्लैंड के क्रेवे में रोल्स रॉयल के साथ अप्रेंटिस की। उसकी स्पोर्ट कारों में बहुत दिलचस्पी थी और साथ ही उन्होंने पायलट का लाइसेंस भी ले रखा था। संजय गांधी के कहने पर और संजय गांधी के बताए गए सुझाव के बाद 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट ने लोगों की कार बनाने का निर्णय मारुति कंपनी को दे दिया। जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड कंपनी की स्थापना हुई और संजय गांधी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने। जबकि संजय गांधी को इससे पहले कोई काम करने का अनुभव नहीं था। वे बहुत से प्रस्ताव बनाते थे और कॉरपोरेशन को सौंपते थे। उन्हें कार बनाने का कंस्ट्रक्शन भी मिल चुका था, लेकिन इस निर्णय का ज्यादातर लोगों ने विरोध किया। लेकिन 1971 के भारत और पाकिस्तान की वार में भारत की जीत और नए देश बांग्लादेश का निर्माण कर शांति की स्थापना करने के बाद विरोध कुछ कम हुआ, लेकिन लोगों की सोच संजय गांधी के खिलाफ जाने लगी। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मारुति का प्रोडक्ट डूबता गया। 1974 में विपक्ष के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन और हड़तालों ने देश के कई हिस्सों में व्यापक अशांति पैदा कर दी। सरकार और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया गया। 25 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, जिसके दौरान चुनाव में देरी की गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ संवैधानिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण और जीवत राम कृपलानी जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया जो आपातकाल के खिलाफ थे। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने देश के विकास के लिए 20 सूत्री आर्थिक विकास कार्यक्रम घोषित किया। संजय गांधी ने भी एक छोटा सा 5 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया, जो ये था: पहला, शिक्षा; नंबर 2, परिवार नियोजन; नंबर 3, जातिवाद को जड़ से समाप्त करना; नंबर 4, दहेज प्रथा को खत्म करना; नंबर 5, पेड़ लगाना और पेड़ बचाना। बाद में इंदिरा गांधी ने संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम को अपने 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया, फिर कुल मिलाकर 25 सूत्री कार्यक्रम बना दिया। संजय गांधी की शादी संजय गांधी से 10 वर्ष छोटी मेनका आनंद से अक्टूबर 1947 को नई दिल्ली में हुई और उसके एक बेटा वरुण गांधी भी हुआ। लेकिन अभी तक संजय गांधी चुनाव में निर्वाचित नहीं हुआ था, ना ही उसके पास संसद का कोई पद था। लेकिन संजय गांधी कैबिनेट के मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को अपना रूप दिखा रहे थे, क्योंकि अपनी मां प्रधानमंत्री थी। यह तो ऐसा हो गया था मानो किसी का स्कूल है, स्कूल के मालिक का बेटा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और अपनी ताकत स्कूल के बच्चों को दिखा रहा है, जबकि दूसरे कैबिनेट मंत्री और अधिकारी इसका विरोध कर रहे थे। कई कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों ने इस विरोध में इस्तीफा दे दिया। संजय गांधी ने कथित तौर पर अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त किया। एक बार की बात है जब संजय गांधी ने कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालयों के मामले में आदेश देने का प्रयास किया तो इंद्र कुमार गुजराल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और इंद्र कुमार गुजराल ने संजय गांधी को फटकार भी लगाई और एक अनिर्वाचित व्यक्ति से आदेश लेने से इनकार कर दिया। गुजराल की जगह संजय ने विद्याचरण शुक्ला को नियुक्त किया। एक और ऐसी ही घटना लोकप्रिय हॉलीवुड गायक किशोर कुमार ने भारतीय युवा कांग्रेस के एक
समारोह में गाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद संजय गांधी के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो पर उसके गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक बार ऐसे ही संजय गांधी ने बेसहारे गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों पर बुलडोजर चला दिया था। दरअसल बात यह थी, संजय गांधी और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्याय जगमोहन के साथ पुरानी दिल्ली क्षेत्र में तुर्कमान गेट की अपनी यात्रा के दौरान इस बात से नाराज थे कि वो मकानों के बुलबुलैया के कारण भव्य पुरानी जामा मस्जिद को नहीं देख पा रहे थे। 13 अप्रैल 1976 को दिल्ली विकास प्राधिकरण और उसकी टीम ने मकानों व झोंपड़ियों को बुलडोजर से गिरा दिया था और वहां के लोगों द्वारा विरोध करने पर दिल्ली पुलिस ने गोलीबारी की, जिससे लगभग 150 लोग मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 70,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगह रहने को कहा। मार्च 1977 में आपातकाल हटने के बाद संजय गांधी अमेठी से अपना पहला चुनाव लड़े, जिसमें उसकी बहुत ही बुरी हार हुई और साथ ही पूरे उत्तर भारत में इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया और विपक्ष की सरकार बनी। हालांकि विपक्ष अच्छे से सरकार नहीं चला सका और लोकसभा भंग हो गई। दोबारा चुनाव करवाया गया। जब 1980 में चुनाव जीतकर कांग्रेस सत्ता में आई, तब संजय गांधी पहली बार निर्वाचित सांसद बने और संजय गांधी की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद पर की गई। 23 जून 1980 समय 8:11 का संजय गांधी और कैप्टन सुभाष सक्सेना दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे और अपने ऑफिस के ऊपर एरोबेटिक चालबाजी करते समय एयरक्राफ्ट से अपना नियंत्रण खो बैठे और प्लेन एक पेड़ से जा टकराया और प्लेन क्रैश हो गया और सुभाष सक्सेना एंड संजय गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बहुत ही दुखद थी। इस मौके पर आयरन लेडी इंदिरा गांधी को पहली बार रोते हुए देखा गया। आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।